Now in the next stanza, how feeble is man's power. कितना कमजोर हो गया है ये, है ना, इंसान का ये अस्तित्व, ह्यूमैनिटी कितना कमजोर हो गया है कि दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब इंसान का अच्छा समय, अच्छा वक्त चल रहा होता है, तो उस अच्छे वक्त में 1 घंटा और कुछ मतलब ऐसा 1 घंटा और नहीं बचाता उसमें, किस लिए? बुरे पल के लिए. सपोज यू आर पासिंग विथ अ गुड डे, गुड टाइम, ओके, यू आर पासिंग विथ अ गुड टाइम, अच्छे वक्त तुम्हारा गुजर रहा है, और तुम इतने खुश हो कि बुरे वक्त के बारे में सोचे ही नहीं, 1 मिनट भी नहीं सोचे. इवन यू डिड नॉट टेक आउट, है ना, इवन अ सिंगल मिनट और एन आवर इन योर डे. यू कुड नॉट ऐड इवन अ सिंगल आवर इन योर डे. कभी नहीं ऐसे सोचे, है ना. ना ही तुम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर कुछ रखे कि इफ माई बैड डेज विल कम, है ना, आई विल बी टैकलिंग विद दैट. अगर बुरा दिन आएगा तो मैं पैसा कुछ बचाया, कुछ वक्त, तो 1 घंटा वक्त बचाकर कुछ बुरे दिन के लिए मैं सोचता नहीं. इंसान इतना बेकार हो चुका है. Here Jordan is trying to say that how feeble is man's power, that if good fortune fall, जब अच्छा समय आता है, ठीक है, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो 1 घंटा और नहीं ऐड करके सोचता है बुरे पल के लिए, और जब बुरा पल आता है तो पूरा स्ट्रेंथ लगा देता है उसे उसे टैकल करने में. अगर वो अच्छे पल में 1 घंटा ऐड कर कर कुछ पैसा, कुछ वक्त बचाकर बुरे पल के लिए अगर रखता, तो जब बुरा पल आया तो वो बहुत जल्दी निपट लेता. लेकिन बिकॉज ही हैज नॉट डन सो, है ना, दैट्स व्हाई व्हेन द बैड डेज अप्रोचेस टू हिम, so he is not able to deal with the situation, and he has started conserving his whole strength and tackling with the situation, right? कोई दिक्कत? cannot add another hour nor a lost hour recall, है ना, समझना, cannot add another hour nor a lost hour recall, but come bad chance and we join to it our strength. Clear? The same thing I have explained right now. And we teach it art and length, और फिर उसी तरीके से आगे बढ़ाने का, है ना, और अच्छे तरीके से फिर करने का प्रयास करते हैं, टैकल करने लगते हैं कि जल्दी से ये सब टलें, है ना, और उसको बहुत दिन तक करने में लग जाता है. इट इज ओवर अस टू एडवांस, और ऐसे ही कर इंसान ऐसे ही करता है. सो जॉन मिल्टन हैज एक्चुअली पोर्ट्रेड हियर the experience of the experience of the whole human here in this earth. So they are actually doing the same thing again and again. So that's why he thought to bring such a beautiful example in his stanza. Clear? Now moving towards the next stanza. When thou sigh not wine. When thou sigh not wine. जब तुम आहें भरती हो, here this beautiful line is taken for his beloved, है ना. क्या बोल रहा है, सुनना. when thou sigh not wine. जब तुम आहें भरती हो, तो तुम जब आहें भरती हो means when you exhale out your entire breath, जब तुम आहें भरती हो, अपना पूरा जो entire जो breath बाहर निकालती हो, है ना, तो ऐसा फील होता है. क्या फील होता है कि when thou sigh not wine. जब तुम आहें भरती हो तो जो हवा जो तुम्हारे अंदर से एक्सेल जो हो रहा है, तो वो हवा नहीं, क्या हो रहा है, thou sigh my soul away. क्या? when thou sigh not wine. जब तुम आहें भरती हो तो सिर्फ वो एक्सेल ही नहीं करती, क्या एक्सेल करती हो, मेरा पूरा आत्मा ही बाहर निकल जाता है. he is portraying this thing very romantically. Clear? when thou weepest unkindly kind. और जब तुम रोती हो, है ना, unkindly kind. what do you mean by unkindly kind? Unkindly kind, here the literary device is used, that is called oxymoron, है ना. unkindly kind, clear, oxymoron, unkindly kind. एक में बोल रहा है unkindly and then the opposite of unkindly, that is kind. So when the two opposite words are taken together, है ना, to each other, that is called oxymoron. darkness visible. what is darkness and then visible? अंधेरा था फिर visible, that is oxymoron here. Clear? अब समझते हैं. when thou weepest, है ना, when thou weepest unkindly kind. जब तुम रोते हो, एक तो नॉर्मल तरीके से रोना, क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा है कि चला जाएगा,
तो एक तो नॉर्मल तरीके से रोना, दैट इज कॉल्ड काइंड। अनकाइंडली मतलब क्या, इतनी उदारता से वो रोती है, उसका शक्ल देख के मुझे भी डर लगने लगता है कि हम क्यों जा रहे हैं, वो अच्छा नहीं है मेरे लिए। अनदर लाइन वुड बी सजेस्टिंग टू यू दैट व्हाट शी इज ट्राइंग टू से हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द लवर, है ना, हिज बिलोवेड, उस लड़की का बात करो, वो लड़की क्या किस तरह से एक्सप्रेशन देती है, दैट इज कॉल्ड अनकाइंडली। उदारता उदारता के साथ एक्सप्रेशन देना कॉल्ड अनकाइंडली है। क्लियर? अब सुनो क्या है, when thou weepest, है ना, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, माई लाइफ्स ब्लड डो डिके, तो ऐसा लगता है कि मेरा पूरा खून ही सूख गया है ना। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लवेस्ट मी, और अगर ऐसा करती हो, अनकाइंडली तरीके से तुम रोती हो, तो इसका मतलब है तुम मुझे प्यार नहीं करती, जैसा तुम कहती हो तुम मुझे प्यार नहीं करती। दैट दाउ लवेस्ट मी, आई दाउ सेड, तुम जो तुम बोलती हो मुझे प्यार करते हो, जो तुम हमेशा बोलती हो मुझे प्यार करते, नहीं प्यार करती। दाउ दाउ है ना, लवेस्ट मी, आई दाउ सेड, बट इट कैन नॉट बी, नहीं ऐसा नहीं लगता मुझे। अनकाइंडली तरीके से रोती हो, ऐसा रोएगा तो कौन जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे, इफ इन दाइन माई लाइफ द बेस्ट दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, अगर तुम्हें ही मेरा पूरा जिंदगी, है ना, बीत जाए, तो सबसे अच्छा जिंदगी बिताना तुम में ही है। इफ इन दाइन माई लाइफ द बेस्ट दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, मेरे लिए तो सबसे अच्छा यही है, लेकिन कुछ तो है जो मैं फील करना चाहता हूं। एंड lover of this generation should also go with this thing, in which this writer John Donne is undergoing. So you have to, means the lover of this generation should also go with this kind of things here. Another line, let not thy divining heart forthink me any ill. What is this? Let not thy divining heart forthink me any ill. और जो ये तुम्हारा जो पवित्र जो हार्ट है ना, मेरे लिए पवित्र हार्ट है, मीन्स यू आर एक्चुअली लॉयल टू मी, है ना, द सिंबल ऑफ प्योरिटी। ये जो तुम्हारा डिवाइनिंग हार्ट है, फॉर थिंक मी एनी विल, क्या बोला, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, तुम अपने दिल को इस तरह से मत तैयार करो, इस तरह से मत करो, है ना, फॉर थिंक मी एनी इल, कि तुम जब सोचोगी कि अगर ये चला जाएगा, इसके साथ रास्ते में क्या क्या घटेगा, है ना, मतलब क्या तुम्हारा मतलब क्या, तुम मेरे बारे में बेकार सोच रही हो, मुझे बीमार कर रही हो, अगर मैं सब सुन लूंगा तो मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा। Here she is also expressing that word unkindly. Clear? Let not thy divining heart forthink me any ill. मत सोचो मेरे बारे में कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, वो मुझे बीमार कर देगा। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, और क्या, जब तुम सोच रही हो, क्या सोच रही हो, कि मेरे साथ क्या क्या होगा रास्ता में, सोच रही हो करें ऐसे जा रहा है, इसके साथ ऐसा ना हो जाए, है ना, अकेले जाएगा, इसके साथ ऐसा ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो ये सब चीज तुम अगर दिमाग में ला रही हो, तो क्या चांसेस बनता है कि वही सब चीज हो जाएगा। तो लाओ ही मत, क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं वो ज्यादातर चांस हो ही जाता है। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, मुझे बीमार मत करो ये सोचकर अपने दिल से, एंड डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, क्योंकि जो तुम सोच रही हो सकता है वो अनहोनी जो है वो डेस्टिनी कर ही दे, इसलिए मत सोचो, क्योंकि जो इंसान कुछ भी सोचता है 90% पॉसिबिलिटी है हो ही जाता है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और जो मेरा डर है होने का वो हो ही जाएगा, तो तुम्हारा जो डर है फुलफिल होने का हो ही जाएगा, तो जो तुम सोच रही हो कि ऐसा ना हो जाए ऐसा ना हो जाए, है ना, इसका मतलब क्या, अगर डेस्टिनी चाहता है तो हो ही गया, तो और तुम्हारा जो डर है वो फुलफिल हो ही गया, तो दाई हेयर स्टैंड्स फॉर द लेडी, है ना। देन डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, बट थिंक दैट, बल्कि ये सोचो, ये सब सोचने के बजाय क्या सोचो, बल्कि ये सोचो, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड साइड टू स्लीप, कि हम लोग दोनों इतने दिन तक, है ना, एक दूसरे से अलग, तुम अलग दुनिया में सो रहे थे, मैं अलग दुनिया में सो रहा था, कोई मतलब नहीं, बस इतना सोचो, और बाकी कहीं सोचने की जरूरत नहीं है।
जितना गलत सोचोगे, अनहोनी वाला बात सोचोगे तो वो हो ही जाएगा, क्योंकि डेस्टिनी वो कर ही देता है जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारा डर है वो फुलफिल हो जाएगा। तो क्या करोगी? तो ऐसा सोचो कि हम लोग दोनों, हम बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, तुम उधर हम इधर, बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, कोई पता नहीं। लेकिन क्या बोल रहा है? बट थिंक दैट वी आर टर्न असाइड टू स्लीप एंड दे हु वन अनदर कीप अलाइव। लेकिन लेकिन जो लोग दूर रहकर भी एक दूसरे को अपने दिल में जिंदा रखते हैं, है ना, वो कभी बिछड़ते नहीं। नेवर पार्टेड बी। So I hope that you must have understood the summary line by line of this beautiful poem written by John Donne, and we are done with the summary. So tomorrow we will be having another session of, after taking the another poem written by any writer.